हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का आपके लिए न्यू चैप्टर नहीं कहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1.4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ तक कि आपको भी पता है। तो पिछले दिन हम लोग बच्चों आपका 4 नंबर तक सवाल कर लिए थे इसमें 1.4 में। 5 नंबर 6 नंबर या शेष सवाल जो बचा हुआ था आपको हमने होमवर्क के तौर पे दिया हुआ था, और हमें उम्मीद है कि वह सवाल आपने ज़रूर बनाया होगा। और यदि आप नहीं बनाए हैं तो यह आपके लिए वीडियो है आपका, और देखो, इससे भी आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम 5 नंबर पे चलते हैं। तो 5 नंबर है 29/343। सबसे पहली बात बताओ, क्या यह किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो 343 आप यहाँ लिखोगे, इसी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटाओ तो 7 चौके 28, शेषफल बच गया 6, 6 पर 3 63, और 7 नंबर 63। इधर देखिए 7 7 49। ठीक, तो आप बच्चों बताओ इसको कि यह आपका हो गया 29/7 पे पावर 3। 7 पे पावर कितना? 3। बताओ यह शांत होगा क्या शांत होगा? तो आप कहोगे कि यह आपका आसान दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि हम पिछले दिन बताए हैं। तो लैंग्वेज जो आपका पिछले दिन का था वही लैंग्वेज हम एकदम सेम टू सेम फिर से लिखने वाले हैं, कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तभी शांत हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का हो। ठीक है, परंतु या लेकिन जो भी कहिए, परंतु मतलब या परंतु नहीं लिख के और यहाँ लिख सकता है इसे, और यहाँ, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यही लैंग्वेज बच्चों हमने पिछले दिन भी आपको दिया था लिख के, और आज भी आपका यही लैंग्वेज हमने लिखा है। सिर्फ देख के बताना है कि कौन आपका शांत होगा कौन अशांत होगा, और साथ में लैंग्वेज भी लिख के बताना है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो आपको 2 में 2 नंबर नहीं दिया जाएगा। एक बात का हर हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार उतार लो, तब हम नेक्स्ट सवाल भी आपको बना के दिखलाते हैं। तो आइए अगला सवाल भी हम आपका चलते हैं। तो अगला सवाल में क्या करने वाले हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि अब लैंग्वेज लिखेंगे नहीं हम पिछले दिन की भांति। देखिएगा ध्यान से, सिर्फ आप देखना है। अब आपको तुरंत ही एक्सरसाइज अब आपका यह समाप्त कर देंगे हम। तो अगला सवाल है बच्चों आपका 6 नंबर है आपका 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो यहाँ पे तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले से दिया हुआ है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ऊपर से देखो 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 के रूप में दिया हुआ है, इसका मतलब यह शांत दशमलव प्रसार होगा।
तो लैंग्वेज कहाँ चेंज होगा आपको भी अच्छी तरह से पता है, सिर्फ आपका का नहीं यहाँ मिट जाएगा, का है, का क्या है। अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। यह क्या होगा, शांत, मतलब सिर्फ नहीं आपका मिट गया और आ मिट गया, बाद बाकी लैंग्वेज आपका हूबहू वही होने वाला है। ठीक है, तो यह सवाल भी देखो आपका उसी प्रकार से बन रहा है, पीछे जैसे हम बताए थे सेम टू सेम, एक जरा सा भी कोई बदलाव नहीं। ठीक, तो बढ़ते हैं हम अब अगला सवाल, मतलब 7 नंबर। तो इसको भी आप उतारो, मेरा तो काम तुरंत था, तुरंत हमने बना दिया, मेरा काम से मिटाने वाला था। आप प्रत्येक सवाल को आपको बनाना है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए हम आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, जिसका नाम है बच्चों आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, देखो ध्यान से, 129 बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर आपका दिया है 5। तो यहाँ पे भी यह टूटा हुआ पहले से है, ऊपर से कट छट के भी ऐसा कभी नहीं होगा कि यह पूरी तरह से 7 गायब हो जाएगा। तो यहाँ आपका 2 और 5 के अलावा 7 आया है, इसका मतलब यह क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो सेम पूरा लैंग्वेज वही होगा, सिर्फ रूप का यहाँ लिखेंगे नहीं और यहाँ खाली अ लगा देंगे, तो यह हो गया अशांत दशमलव प्रसार। देख रहे हैं, पूरा लैंग्वेज एकदम जो एक बार लिख दिए वही आपको लिखना है। तो मेरा काम है तुरंत आपको यह सवाल को बना देना, आपको लगेगा इसको लेट बनाने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यह आपको 7 नंबर भी सवाल समझ में आया होगा। तो इसको भी आपको उतारना है, उतार लो। हम चलते हैं आपका अगला सवाल, जिसका नाम है बच्चों आपका 8 नंबर। और आप चाहो तो उस 8 नंबर को खुद से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सारा सवाल हम ही बताएं आपको। आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया, सवाल बनाने का तरीका समझ में आ गया, तो कोई भी सवाल आपसे रुकेगा नहीं। ठीक, आओ थोड़ा सा देखते हैं, 8 नंबर भी देख लेते हैं क्या जाता है। 7 तक तो देख लिए हैं, 7 तक, 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर क्या है, देखो ध्यान से। 8 नंबर 6 बटे 15, और बच्चा इसको गलत बनाता है, याद रखिएगा। कैसे, पहले ये कट रहा है कितना से, 3 दूना 6 5 15, 2 बटे 5 आ गया, 2 बटे कितना आ गया 5। और यही सवाल अगर यार डायरेक्टली बनाता, 3 गुना 5 लिख देता, बोलता आसान है, नहीं पहले कटाना है। तो बताओ 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, बगल में 2 पे पावर 0 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ इस रूप का है, मतलब यहाँ से नहीं वाला टर्म मिट जाएगा, और यहाँ से भी आप अ मिटा दीजिएगा, तो क्या बनेगा, शांत दशमलव प्रसार। क्या बनेगा, शांत दशमलव प्रसार। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह भी सवाल आपको पकड़ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आपका 9 नंबर। आपको फटाफट उतारना है, लेट नहीं करना, ये नहीं कि हम रुक जाएंगे आपको बताने के बाद, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। किसी प्रकार से आपका टाइम को मैनेज करके आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बनाने में कितना समय लगता है ये आपको पता नहीं होगा, बहुत दिक्कत होता है, फिर भी निकाल के समय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है 35 बटे 50। तो 35 बटे 50 पहले कट रहा है किससे, 5 से, 7 पचे 35, 5 गुना 10, तो यह बन जाएगा 7/10। और 7/10 को कोई भी बच्चा लिखेगा 5 पे पावर 1 गुना 2 पे पावर 1, तो इसका मतलब यह भी इस रूप का है, 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर m के रूप का। इसका मतलब यह भी आपका क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो देखो कैसे कैसे बनाते हैं, कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो 9 नंबर भी आपका यह हो गया। अब चलेंगे हम आपका कितना नंबर बच्चों, 10 नंबर। ध्यान दीजिएगा, अस्थिर से बता रहे हैं आपको, सिर्फ
समझते हुए जाना है, लैंग्वेज तो सारा का एक ही होने वाला है। चलो 10 नंबर देखो क्या है। 10 नंबर कहता है 77/210, 77/210। तो यह कटेगा 7 से कटेगा, तो 7 से कटेगा तो 11 7 77 और 7 तिया बोलो 7 तिया 21 तो 30 हो गया। नीचे हो गया आपका कितना, ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया 30, तो 7/30। तो इसको जो बच्चा आप लिखोगे 7/30 का अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड 15 3 5, मतलब 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। देखो 2 ठीक है, 5 भी ठीक है, इसके अलावा 3 यहाँ आके दिक्कत डाल रहा है। 3 जैसे आया तो अशांत होगा, 2 और 5 दिखता तो क्या होता, यह शांत होता। तो यहाँ के रूप का से भी यहाँ लग जाएगा नहीं, और यहाँ लगा दीजिएगा मतलब अशांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चों 1.4 का टोटली बातें हमने बना के आपको दिया। अब 2 नंबर और 3 नंबर भी समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, कहता है 2 नंबर में कि उन सभी दशमलव प्रसार को लिखना है जिसका ऊपर में सांध था। तो अभी जितना हमने बताया आप ढूंढिए कौन सांध था, उसको चुन चुन के लिख लीजिए। उसमें हम क्या लिखेंगे वो खुद लिख लीजिए। 2 नंबर ऊपर में जितना भी सांध था उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो 2 नंबर इसी प्रकार से आप खुद से बना लीजिएगा, उसमें हमको बताने की कोई बात हमको नहीं लगता है, बताना पड़ेगा। आते हैं अब आपका हम 3 नंबर की ओर। तो 3 नंबर में क्या कहता है, ध्यान देना। 3 नंबर में कहता है कि दिए गए जो आपका संख्या है वह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना। तो पहली बात 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ यह परिमेय है कि अपरिमेय? कोई भी बोलेगा परिमेय है, क्योंकि इसका पॉइंट उड़ा के डायरेक्ट p/3 के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो आप बगल में लिखिएगा कि चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, प्रसार है, इसीलिए यह परिमेय संख्या, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या है। खुद लिख लेना इसको। फिर 2 नंबर में क्या कहा कि 0.120 100 1 000 1 2 4 0 और फिर डॉट डॉट जा रहा है। कभी यह रिपीट पूरी तरह से नहीं करेगा, इसका मतलब यह होगा आपका अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, जब कोई डॉट में जाए आपका टर्म और कभी आवर्त नहीं लगे तो वह आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो आपको क्या लिखना है कि चूंकि दिए गए दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती मतलब आवर्त नहीं है, इसी कारण यह जो परिमेय संख्या है, यह जो आपका दिया गया संख्या है वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक। अब तीसरा नंबर में देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे आवर्त लगा दिया। आप याद कीजिए क्लास 9th में आवर्त वाले संख्या को आप p/3 के रूप में लिखते थे, तो p/3 के रूप में लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो याद रखिएगा, इसको आपको क्या लिखना है बोलिएगा, चूंकि दिए गए संख्या आपका शांत आवर्तीय दशमलव प्रसार है, अशांत भी बोल सकते हैं, यही अशांत मतलब, लेकिन आवर्त है, क्या है, इस पे आवर्त है। और किसी भी संख्या पे यदि आवर्त है तो उसको p/3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर p/3 के रूप में लिखा जा सकता है तो यह क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यह नीचे वाला क्या है, परिमेय संख्या। इस प्रकार से बच्चों आपका 1.4 समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन जो आपको मिलेंगे, अगला वीडियो लेक्चर्स लेके मिलेंगे, वह कौन सा एक्सरसाइज है अभी हम नहीं बता सकते हैं, वह आप लोग खुद बताओ। जो एक्सरसाइज आपको लग रहा है कि ज़रूरत है इस एक्सरसाइज की, हमें कमेंट करो, हम उस एक्सरसाइज का ही वीडियो बना के डालने वाले हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।